हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवाइज विद मी। और ये है हमारा दूसरा चैप्टर संधि। इसका पहला पार्ट हम स्वर संधि इससे पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं, सो आप उसे देख सकते हैं अगर आपको स्वर संधि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो। अब बढ़ते हैं आगे व्यंजन संधि की तरफ। तो देखते हैं कि ये व्यंजन संधि क्या है। सबसे पहले हम व्यंजन संधि को समझते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसमें हमारे पास ज़्यादा टाइप्स नहीं है, बस खाली हमें यही बताना है कि ये व्यंजन संधि है या नहीं और इससे रिलेटेड कुछ रूल्स। तो पहले देखते हैं व्यंजन संधि क्या है। सो व्यंजन संधि ये है कि अगर कोई भी व्यंजन है आपके पास, हम जानते हैं व्यंजन क्या होते हैं, क से आगे आपकी वर्णमाला में, और वर्णमाला हम सबसे पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो क से आगे जो भी हमारे वर्ण होते हैं, क ख ग घ ण, ये सारे इससे आगे जो भी हैं आपके पास, इनको हम बोलते हैं व्यंजन। तो व्यंजन के बाद अगर आपके क ख ग घ इस सब के बाद आपका कोई भी आप स्वर लगा रहे हैं, ठीक है, स्वर या व्यंजन फिर से, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि पहले पार्ट में हमारा व्यंजन होना नेसेसरी है। ठीक है, अगर आपके पास पहले पार्ट में व्यंजन है तब आप उसे क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि। दूसरे पार्ट में कुछ भी हो सकता है, स्वर या व्यंजन, एनीथिंग, देयर इज़ नो कंडीशन, बट दिस हैज़ अ कंडीशन, राइट, कि यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, व्यंजन। एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है, सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, संपूर्ण, सम जमा पूर्ण, ये है पहला और ये है दूसरा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि संपूर्ण में पहला और दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए आधा म, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम म को कैसे लिखते हैं। असल में म ऐसे लिखा जाता है, म प्लस अ। तो ये हमारे पास अलग से म है यहाँ पे, सम पूर्ण। ऐसे ही सज्जन में क्या है, सत जमा जन। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए व्यंजन संधि के। एक यहाँ पे छोटा सा टिप आपको, अगर आपको जल्दी से कोई क्वेश्चन बनाना है तो अगर आपके पास किसी भी वर्ड में ऐसे डॉट आ रहे हो, मोस्टली ध्यान रखिए, मैं मोस्टली कह रही हूँ। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, आपसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, तो अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसे दिख रहा हो जैसे संस्कार या संयोग या संसार, संरक्षक, तो आप उसे बेझिझक व्यंजन संधि ही लगा के आइए। ठीक है, उसमें आप कोई भी दूसरा और ऑप्शन नहीं टिक करेंगे, सिर्फ व्यंजन संधि, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो। ठीक है, तो ये एक टिप था कि अगर आगे कुछ भी ऐसे डॉट बिंदु लगे हों वर्ड के ऊपर, संस्कार या संसार, ठीक है, तो उस केस में आप इसको बोलेंगे कि ये क्या है, हमारी व्यंजन संधि है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ रूल्स हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये त से पता नहीं आधा ज कैसे बन गया, या म से आधा म कैसे बन गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे त से ज बनना कुछ एक अलग सी बात है। या और जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमारे पास है सपोज उल्लेख एक एग्जाम्पल है। तो उल्लेख को हम लिखते हैं, असल में जो ये उल्लेख वर्ड है, अगर ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताना चाहूँ, उल्लेख, तो उल्लेख हम का संधि विच्छेद अगर आप देखें तो ये कैसे होता है, ये एक्चुअली बना है शब्द उत जमा लेख वर्ड से। ठीक है, तो ये अब त से आधा ल हो गया, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये जो है ये रूल्स हैं, ये हमने नहीं बनाए, ये रूल्स हैं हिंदी ग्रामर के। तो ये हमें थोड़े से ध्यान में हो तो ठीक है, नहीं भी पता तो दैट्स ओके। आपको इतनी थोड़ी बहुत कॉमन नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे उल्लेख को आप उल जमा लेख तो नहीं करोगे, क्योंकि उल कोई वर्ड नहीं है अपने में, तो उत जमा लेख ही करेंगे। तो उस केस में हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे में हमारा ये रूल है, ताकि जिससे कि ये देखिए त के बाद अगर ल आए तो वो क्या बन जाता है, वो आधा ल बन जाता है। ठीक है, आधा ल बन जाता है त के बाद अगर ल आए तो। ठीक है, तो ये हमें कुछ बस ऐसे थोड़े थोड़े रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, आधा ल, यहाँ पे मैंने ल को गलत लिखा है, आई एम सॉरी, ये ल है, आधा ल। ठीक है, आधा यहाँ पे क्या बनता है, ल बन जाता है अगर त के बाद ल आए तो। ऐसे ही अगर त के बाद च या छ आ रहे हैं तो वो आधा च बन जाता है। ठीक है, या आधा छ बन जाता है। तो ज झ आए तो वो आधा झ बन जाएगा। ऐसे ही ह आए तो वो देखिए ह आने पे हमारे पास कैसे होता है, ऐसे ये बन जाता है। ये इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ध। देखिए जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अगर आप लिखें तो उद्धार। ठीक है, एक एग्जाम्पल है उद्धार। अगर आप एक सिंपल एग्जाम्पल देखें तो उद्धार हम कैसे लिखते हैं, ये देखिए उद्धार, ये हमने लिखा उद्धार। तो ये इसका संधि विच्छेद अगर आप देखेंगे तो कैसे होगा,
जमा, अब आप देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, धार नहीं लिखेंगे, हार लिखेंगे। थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अपने आप ये बना पाएंगे कि उत जमा हार से मिलके बनेगा क्या, उद्धार, उद्धार। तो देखिए यहाँ पे ह आपका आधे ध में बदल जाता है और त आपका द में बदल जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है इस पहले रूल का, बस आपको जस्ट ध्यान में रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं छ। अगर छ के बाद कोई भी लघु स्वर आपको याद होंगे क्या, जिनमें कि सबसे कम टाइम लगता है बोलने में, उच्चारण करने में, उन्हें हम लघु स्वर बोलते हैं। तो अगर छ से पहले कोई भी लघु स्वर हो, यहाँ पे बाद नहीं, यहाँ पे पहले आएगा, छ से पहले कोई भी लघु स्वर हो, तब हमारा जो है ये ऐसे बन जाता है छ। जैसे कि आप अनुच्छेद, विच्छेद, ये एक नियम है, ठीक है। इन नियमों को आप ध्यान में रख लें तो बेटर रहेगा। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, वो है विसर्ग संधि का। तो अब देखते हैं कुछ जैसे एग्जाम्पल्स आपको मैं दे रही हूँ। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल है कि अगर आपका कोई भी जैसे पहला जो व्यंजन है वो इन पांचों में से पहले जो ये वर्ग है इसमें से कोई भी हो, ठीक है, ये क च ट त प, इनमें से कोई भी हो, ये मैंने यहाँ पे अलग से भी लिख दिया है, क च ट त प, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी हो और इसका मेल आप ये पांचवें वर्ग के साथ कर रहे हैं, जो कि क्या है, हमारे अनुनासिक वर्ग है, ठीक है। ये क्या है, हमारा अनुनासिक वर्ग, देखिए ब्लू से हाईलाइटेड है, ये हमारा अनुनासिक वर्ग के साथ अगर आप पहले वर्ग में मिलन कर रहे हो तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है ये जो इसका जो पांचवा वर्ग है उसी में कन्वर्ट हो जाता है पहला वर्ग। तो देखिए जैसे क होगा वो ण में बदल जाएगा, च इ में बदलेगा, ट ण में, त न में और प म में। एग्जाम्पल के तौर में लिखा हुआ है जैसे तन्मय, तन्मय कैसे बना है, तत् जमा मय से, तो तन्मय। एक और फिर से वही आपको मैं यहाँ पे एडवाइस दे रही हूँ कि देखिए आधा न आ रहा है तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा के बता सकते हैं ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है ये, ठीक है। आगे चलते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगर पहले वर्ग को आप तीसरे वर्ग ऐसा मिल रहा हो, ठीक है, जैसे त और ये ग, ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है द में। यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए सद गुण, ठीक है, सद गुण बन रहा है। तो ये क्या बन जाते हैं हमारे, पहला वर्ग मिला और तीसरा, ये देखिए फर्स्ट वर्ड इज सत और सेकंड वर्ड इज गुण, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, देखिए त जो है वो किस में बन गया, द में। अगर आप देख सकते हैं तो ये पहला जो त है वो द में बदल गया, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, पहला वर्ग अगर आपका इसका त है वो तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है। पहला जो है वो किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा अगर आप इनको मिला रहे हैं तो, ठीक है। देखिए जैसे कप जमा ज, कप जमा ज। अब देखिए कप जमा ज में क्या हो रहा है, हमारे पास प के साथ आप ज को जोड़ रहे हैं, ठीक है। प के साथ आपने ज को जोड़ा तो आपको क्या मिल रहा है, आधा ब, ठीक है। रिलेट कर रहे हैं या पहला इसका प और ब ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण जैसे कि क च ट त प, इसका मेल आप किसी स्वर या तीसरे चौथे वर्ण से हो, या ठीक है, या आप य र ल व से कर दो, ठीक है, तो आपके ये क्या बन जाएंगे, क ग में बदल जाएगा, च ज में, ट ड़ में, त द में और प ब में। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने आपको सद्गुण दिया, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे दिग्गज हो गया, तो दिग्गज को हमारा संधि विच्छेद कैसे होगा, दिग्गज का संधि विच्छेद होगा दिक जमा गज, ये हमको मिला के दे देगा क्या, दिग्गज। सो ये हो गया हमारा संधि। तो विसर्ग व्यंजन संधि में आपके पास सिर्फ इतना सा ही है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले वर्ड में ऐसे हमारे पास क्या आना चाहिए, एक व्यंजन आना चाहिए, और यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, आपका स्वर वो आ सकता है, ठीक है, और आपका व्यंजन भी आ सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर व्यंजन संधि। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं, आपको कोई भी गलतियाँ लगी इस वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।